आठवां भाव क्या क्या बताता है, बताइए। आठवां भाव से क्या क्या चीज का विचार किया जाता है? सर सर इनहेरिटेड धन भी। तो गड्ढे, ये तो सर गड्ढे का भाव है, अपमान का भाव है, ससुराल का भाव है, और वसीयत हो गया, और क्या बोलते हैं, दहेज हो गया जब तक के लिए, बीमा हो गया, हाँ, ये सब चीजें बीमा हैं हो सर। गया, और दहेज हो ध्यान गया का भी है। भाव है सर, ए, ज्योतिष, हाँ, ज्योतिष सर ध्यान, एस्ट्रोलॉजी साधना, हो गया और है। स्पिरिचुअलिटी। ये हाँ, सर, ये है सर, ना सर? तो ये आपको ये सर। ये आठवां भाव से डरे नहीं। आठवां भाव से डरे नहीं। आठवें भाव पर जितनी चीजें है यस, ना, आठवां भाव अचानक काम देता जी है, सर, अप्रत्याशित काम देता है। यस, जब आठवें भाव का संबंध दूसरे भाव से हो जाए, 8+2, जी सर, तो क्या रिजल्ट आएगा? 8+2, अचानक गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट मिल जाएगी साहब। अचानक रुका हुआ, डूबा हुआ, अटका हुआ धन प्राप्त होगा। सर फर्स्ट हाउस से बताइए ना, कि फर्स्ट हाँ फिर हाँ, अरे सेकंड फिर थर्ड तो। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है ना? तो जी सर, आठवें जी सर, भाव को बुरा मत मानिए। आठवें भाव ठीक है का सर। संबंध दूसरे से हो जाएगा तो ससुराल से पैसा मिलेगा अपने को, तिलक लगा जी करके, सर, है ना? सही, अब ये बात सही है, है तो सर। अब ये हम बात करते हैं कि अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव के सूचक बनाइए पहले। अष्टम भाव का है गुरु। गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पर है, मतलब ये गुरु बन गया, और कहीं नहीं है। गुरु यहाँ पर मरकरी का है। गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे हो गया, ये गुरु यहाँ पे देखिए शुक्र, ये शुक्र। ठीक है। तो कौन कौन सूचक बन गए यहाँ पे? ये मरकरी, जुपिटर और वीनस। एक भाव के चंद्रमा का हमने देखा, चंद्रमा किसी भी भाव का, सब ये चंद्रमा का सूचक कोई नहीं बना है, मतलब चंद्रमा अपने आप में स्ट्रांग हो गया जी है। सर, अनटेलेंटेड हो गया सर। तो जब मरकरी की दशा चले और मरकरी चंद्रमा के स्टार में आ जाए, या गुरु चंद्रमा के स्टार में आ जाए, या शुक्र चंद्रमा के स्टार में आ जाए, तो अप्रत्याशित रूप से मान सम्मान प्राप्त होता है। अप्रत्याशित रूप से मान सम्मान प्राप्त होता है। अचानक मान सम्मान प्राप्त होता है। सर, सर, हाँ जी। इसमें मान सम्मान के साथ अपमान भी तो है, जुड़ा हुआ है सर इसमें। इसमें अचानक अपमान भी अचानक होता सर। जी आ, सर, आ, अब देखिए सर, अपमान जी सर, है ना? हाँ, अपमान जी है। ससुराल से दहेज प्राप्त हुआ है, आप इसको क्या मानेंगे? जी। जैसे आप इसको क्या मान मानेंगे? लीजिए सर, मतलब एक प्रकार से दहेज लेना अपमान ही है। नहीं दहेज नहीं, जो खुद खुद उनने दिया है, तो ये दहेज की बात नहीं है सर। जैसे खुद उनने दिया है तो वो तो लड़की को सब लोग देते ही हैं सर ना, जो दिया है चलो तो चलो, वो तो सब ठीक ही है। जी सर, चलिए को सर, जनरली किताबों में क्या लिखा हुआ है कि अष्टम जी, भाव आपसे कुछ छीनता है और फिर देता यस, जी सर, जी सर, बिल्कुल है ना? सही है सर। जी सर, अष्टम जी भाव सर, बीमा का क्लेम्प है। जी सर, बीमा क्लेम। तो जब तक शरीर का कोई नुकसान नहीं होगा तब तक क्लेम नहीं मिलेगा। जी सर, तो अष्टम भाव बीमा, बीमा, वसीयत का है। जब हमारे कोई जी, पूर्वज चले जाते हैं उसके बाद में धन मिलता है। जी सर, आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी का है। अब यहाँ बताइए क्या खो दिया और क्या मिल गया? आठवां भाव बहुत ज्यादा मेहनत करना, रिसर्च करना, उसके पीछे पागलों जैसे भिड़ना, तब जाकर के धन प्राप्त होता है या एस्ट्रोलॉजी में सफल बनते हैं। जी सर, समझे ना?
8वां भाव जी गड्ढे सर। का है। गड्ढा जी सर। ऑलरेडी जब तक गड्ढे को भरोगे नहीं, मतलब गड्ढा का स्वरूप नहीं चेंज होगा, तब तक वो आगे काम नहीं होगा। सर। 8वां भाव नगर निगम का है। नगर निगम संबंधी काम करेंगे तो धन प्राप्त होगा। 8वां भाव खदान का है। ठीक है ना, ऐसी बातें। जी सर। अब अष्टम भाव शब्द जो है, ये अष्टम भाव है, परंतु अष्टम भाव के पास में पॉजिटिव चीज भी है। अष्टम ये कहां से जी अष्टम सर। है? अष्टम कहां से है? ये ये लग्न से अष्टम। ठीक है ना, जी ये लग्न से अष्टम है। ये लग्न से जी अष्टम है। मतलब यदि, अब देखो, बात को समझना। अभी हम बात कर रहे हैं अष्टम से लग्न की। जी ठीक है ना, अष्टम से लग्न की बात कर रहे हैं। और यदि ये सर। अष्टम से लग्न हट जाए, और यदि ये ऐसा हो जाता है, लग्न से लग्न से अष्टम यदि अष्टम हो हो जाए। जाता है, तो क्या होएगा? जी जी जी। अष्टम है मतलब तो खत्म, बेइज्जती, परेशानी। यस यस, समझ में आ गया सर, ठीक है बिल्कुल ना, सर। ऐसा। ठीक है सर। थैंक यू कौन सर, हाँ किसके बिल्कुल पास बिल्कुल। जा रहा है ये देखना अपना। जी सर। जी सर। है ना, जी सर, कौन किसके पास सही जा बात सर। रहा है, इसको देखना। जी सर। अब देखिए, ठीक। ये तो हो गया लग्न। अब दूसरे भाव को जोड़ा हमने, जी दूसरे भाव के सूचक बनाया। दूसरे भाव का गुरु है। देखिए, गुरु के ये बने थे तो ये यहाँ पे भी यही बन जाएंगे, मरकरी, जुपिटर और वीनस। ठीक है ना, तो ये जो जोड़ रहे हैं जी सर। हम, इसको जोड़ा 8+2। अचानक जी धन सर। प्राप्त होना, अचानक गिफ्ट जी सर। प्राप्त होना, रुका हुआ डूबा हुआ धन प्राप्त होना, गड्ढे में पड़ा हुआ धन प्राप्त होना। मतलब हमारा पैसा, लोग बोलते हैं ना, अरे साहब मेरा पैसा गड्ढे में चले गया साहब, तो वह पैसा आना। जिस व्यक्ति का अष्टम का संबंध दूसरे भाव से हो, उसको सीधा बोल दीजिए कि जिंदगी में तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा पैसा कहीं पे डूबा हुआ नहीं रहेगा, सब पैसा हाथ में आ जाएगा। यदि यह व्यक्ति बीमा का काम करता है तो धन अच्छा प्राप्त होगा। यदि यह खदान का काम करता है तो धन अच्छा प्राप्त होगा। जी जी जी। यदि यह एस्ट्रोलॉजी करता है तो धन अच्छा मिलेगा। नगर निगम का काम करता तो धन अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पे अष्टम भाव खराब नहीं है। अष्टम से दूसरा भाव 7वां भाव हो जाता है। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7। 7 मतलब जी सर। पॉजिटिव। जी सर। ठीक है ना, ऐसा बात है। अब हम तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव का है शुक्र। शुक्र के सूचक बनाइए। शुक्र का सूचक जो है, अकेला यहाँ पर केतु बना है। केतु बना और मरकरी बना है। केतु और मरकरी, तो यहाँ पे तीसरे भाव का सूचक केतु और मरकरी। अब बताइए, 8+3। अचानक यात्रा। हर बार अष्टम के साथ में अप्रत्याशित या अचानक शब्द जोड़ना होगा। अचानक या जी सर। अप्रत्याशित यात्रा, अप्रत्याशित एग्रीमेंट। मालूम पड़ा बहुत देर से सब प्रॉब्लम चल रही थी और अचानक ही एग्रीमेंट हो गया सब। सामान्य रूप जी से ऐसा सर। होता है हमारे साथ में, है ना। तो जी जी। अचानक एग्रीमेंट हो गया, या खदान का एग्रीमेंट हो गया, या हमारी बीमा पॉलिसी बन गई, नगर निगम में ठेका मिल गया, ज्योतिष के कुछ हमने कुछ लिख लिया ज्योतिष संबंधित। क्योंकि तीसरा भाव लिखावट का है, अवेयरनेस का जी है। सर। अचानक किसी व्यक्ति को अवेयर करने कोई आ गया, अवेयरनेस करने आ गया, तो 8 का भाव तीसरे से। सर 8वां ये भाव आठवां हाउस है इसका। है सर। सॉरी सर, अब
अब मैं ये बोल रहा था कि आठवां भाव सर कॉमन सेंस का भी है सर। हाँ, कॉमन सेंस अकुल्ट है ना। हाँ, कॉमन सेंस है। जी सर। हाँ, जी सर। जिसका आठवां भाव मजबूत होता है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है। अब सर। आठवें भाव को हम बोलते हैं कोर्ट, क्योंकि ये झगड़े के द्वारा है। समझे ना। अब जैसे मैं बात आ गई तो 8 का संबंध जब 12 से बनेगा ना तो 12वां भाव जेल हो जाता है। यदि छठे का जी सर। संबंध 12 से होता है तो अस्पताल बन जाता है, क्योंकि छठा बीमारी का है। आठवां जी जी झगड़े जी। का है तो वो जाकर के वहां पे जेल को बता दिया। तो यहाँ पर 8 का संबंध 3 से होने से आप बोलिए कि कोर्ट से नोटिस प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा, सर ये भी है एट सर। हाउस कोर्ट है तो सिक्स हाउस को हम वकील मानते हैं क्या? मतलब वकील सिक्स हाउस से देखते हैं, कोर्ट जुडिशरी। कोर्ट 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 हाँ वो तो कोर्ट वकील। एट हाउस मानते हैं। कोर्ट 8 हाउस मानेंगे। अच्छा है अच्छा ना। अच्छा ठीक। तो ये हो गया 8+3 मतलब कोर्ट का नोटिस। अब देखिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 8 हो गया आठ सब। से आठवां। है ना। जी सर। मतलब जी परेशानी सर। दे रहा है। अभी मैंने क्या बोला था, आठवां भाव परेशानी जी देता है। तो कहाँ से आठवां हो गया, जी इस सर। आठवें से। आठवां कहाँ का, कोर्ट का है। जब कोर्ट से नोटिस आ जाएगा जी तो बेइज्जती वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। जी सर। कि सब थाने से या कोर्ट से हमारे पास नोटिस आ गया सब। ठीक है ना। ये सब बात है, ये अष्टम भाव। तो ये आपको पहले क्या करना है, उस भाव से भाव को जोड़ना है। फिर भाव से आपको वो जोड़ के बताना है। भाव से भाव गिन करके फिर रिजल्ट बताना है। तो 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। चलो, अब ये चौथा मुझे भाव पूछनी है सर। है जी। तो एक चीज पूछनी है सर मुझे। हाँ, बोलिए। जैसे आपने सर आठवां भाव कोर्ट बताया सर। हाँ और नाइन्थ हाउस सर न्याय का, नाइन्थ हाउस न्याय है ना सर। हाँ हाँ, तो वो तो आठवें भाव से, आठवें भाव का दूसरा हो गया कि ना, मतलब बोलेगा तो ये तो न्याय मिलेगा। अच्छा लेकिन सर ये आठ से जो नौ से चौथा घर मतलब न्याय का घर मतलब न्यायालय, मतलब ट्वेल्थ हाउस भी सर कोर्ट हुआ फिर। हाँ, तो वो हुआ ना, बिल्कुल वो मान्य, वो न्यायालय, वहाँ न्याय मिल रहा अच्छा। है ना। मतलब न्यायालय है। आठवां वार्ड, सर आठवां भाव ट्वेल्थ तो हाउस, जी। देखिए। ट्वेल्थ हाउस कोर्ट क्यों मानेंगे? उसको तो वर्डिक्ट हो गया ना, जेल हो गई, मतलब फाइनल डिसीजन हो गया वो। नहीं नहीं, नहीं नहीं जो 8 नाइन्थ 9 हाउस जो 10 है वो 11, है। 11वां भाव कोर्ट कराएगा सर, कोर्ट का ऑफिस, न्यायालय, 11वां भाव। अच्छा। अच्छा। दूसरा दूसरा भाव तो बहस करने के लिए वाणी का हो गया, 8 से दूसरा। अच्छा। ओके। ऐसा मतलब। मतलब ये, है ना। मतलब ये सर नाइन्थ हाउस जो न्याय का घर नहीं है सर। ना, न्याय का है तो नाइन्थ हाउस। बोलेगा तो न्याय मिलेगा ना सर। अच्छा। तो 8 से दूसरा भाव हो गया, तो वाणी वाला भाव हो गया। जी, तो मतलब 11वां भाव से, 11वां भाव क्या हुआ फिर, आठ से चौथा। हाँ, कोर्ट का ओके। ऑफिस, न्यायालय। कोर्ट का ऑफिस। ठीक तो है सर सर। एट्थ हाउस बोल रहे हैं आप तो कोर्ट से। 8 हाउस जो है ना, झगड़े का जो वो है, मतलब कोर्ट। है ना, झगड़े का जो संबंध बन गया है, बेइज्जती का योग बन गया है, तो उसको कोर्ट माना कि कोर्ट संबंधी जो भी कार्य होंगे सब अष्टम भाव। पर कोर्ट का ऑफिस मतलब कौन सा अच्छा है। कोर्ट अच्छा। में, अच्छा मतलब कोर्ट जाने की परिस्थितियां एट्थ हाउस से आएंगी ऐसा। 8th हाउस से आई, तो वहां से नोटिस आ गया साहब, आप जाना कहाँ पे, 11 में जाना है। जी तब जी। जाके कोर्ट में पूछेंगे। अच्छा ठीक मतलब है। 11वां भाव कोर्ट हुआ सर, आठ से हाँ, चौथा। 11वां भाव कोर्ट हुआ। है ना।